हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कंजक्टिवाइटिस के बारे में। दोस्तों, कंजक्टिवाइटिस क्या होती है, इसका उपचार क्या होता है या फिर इससे कैसे बच सकते हैं। इसमें ये मान के चलिए कि ये कहाँ होती है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं और क्या क्या कारण होते हैं। आज हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, कंजक्टिवाइटिस एक आँख की बीमारी होती है जिसमें आपके आँखों में पेन होता है, आँखों में रेडनेस आ जाती है। तो दोस्तों, इसको अलग अलग एरिया में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे नेत्र श्लेष्म कला शोध, नेत्र श्लेष्मा शोध, आँखों का लाल हो जाना, आँख दुखना, आँख आना भी कहा जाता है। ये सारी भाषाएं होती है जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से बोला जाता है। सबसे पहले आँख दुखना या आँख आना जो होता है ये, या कंजक्टिवाइटिस जो होता है, एक छूत का रोग होता है। मतलब कि इसमें एक इंसान से दूसरे आँख तक भी, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान तक ये वाला रोग पहुंचता है। इसमें होता क्या है कि इसमें की जो आई होती है, इसका जो सफ़ेद भाग होता है, जो वाइट पोर्शन होता है आपकी आइस का, आँखों का, वो या फिर पलकों की भीतरी जो सतह होती है, जो आपकी आईलिड्स होती है उसके भीतर की जो सतह होती है, उसके ऊपर एक पतली सी पारदर्शी जो झिल्ली होती है, जो एक लेयर होती है, वो सफ़ेद हो जाती है। या फिर जो लेयर जो आँखों का सफ़ेद पार्ट होता है वो लाल हो जाता है, उसमें रेडनेस आ जाती है। नॉर्मली ये बहुत ज़्यादा डेंजरस डिसीज़ नहीं है, लेकिन अगर ठीक तरीके से इसका सही टाइम पर इलाज ना किया जाए तो इससे आपकी आई साइट जो होती है, आपकी आँखों की जो ज्योति होती है, उसके ऊपर असर पड़ सकता है। तो दोस्तों, इसके बारे में अगर बात करें कि इसके कारण क्या क्या होते हैं, तो यहाँ सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि यह किसी तरह के बैक्टीरिया, फफूंद या वायरस विषाणु के कारण हो सकता है। इसके अलावा आप आपको नॉर्मल सर्दी हो जाती है उसकी वजह से भी हो सकता है, वूबिंग कफ होती है उसकी वजह से हो सकता है, या फिर जो आपको सीजनल क्या बोल सकते हैं, सर्दी खांसी हो जाती है उसकी वजह से हो सकता है। कई बार जो अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं उनकी वजह से हो सकता है। बहुत ज़्यादा खट्टे मीठे हैं, मसालेदार हैं, या एसिडिक जो फूड प्रोडक्ट होते हैं उनको खाने से हो सकता है। मांस मछलियों के बहुत ज़्यादा अधिक सेवन करने से हो सकता है, या फिर बहुत अधिक टेम्परेचर में रहने के बाद अचानक से एकदम एक ठंडे एरिया में पहुंच जाते हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर आप अगर बहुत ज़्यादा धूप में घूम फिर रहे हैं और उसके थोड़ी देर बाद तुरंत अगर आप ठंडे पानी से नहा लेते हैं तो भी हो सकता है। दोस्तों, इसका जो फैलने का जो कारण होता है, ये क्या होता है कि यह जो रोग होता है, यह जो पेशेंट होता है जिसको ये हो चुका है, उसकी जो दूषित हाथ होता है, उससे जो इन्फेक्टेड है, उसका हैंड है या उसका रुमाल है या उसके जो तौलिया है या उसकी उंगलियां हैं, जो उससे जिन चीज़ों से उसकी आँखों को टच करता है, उसका इस्तेमाल करने से हो सकता है। यह बेसिकली मक्खियों से भी घर में फैल सकता है। तो दोस्तों, ये तो है इसके कारण कि किन किन कारणों से हो सकता है। बाकी इसके लक्षण की अगर बात करें तो ये जो बीमारी हो, रोग एक आंख में या फिर दोनों आंख में खुजलाहट, आंखों में थोड़ी थोड़ी सी ईचिंग के साथ शुरुआत होती है। इसमें आपकी आंखों में हल्की सी ईचिंग होगी। ये ज़रूरी नहीं कि दोनों आंखों में हो, एक आंख में भी हो सकती है और दोनों आंख में भी हो सकती है। आंखें लाल होने लगेगी और पलकें जो होती है, आपकी आईलिड्स जो होती है, उस पर स्वेलिंग आ जाएगी। पर जो आपकी आईलिड होती है उसमें एक रेडनेस आ जाएगी और उसमें तेज़ी से दर्द होगा और जलन का एहसास होगा। पलकें खोलते हैं जब आप, तो बहुत ज़्यादा कि टफ लगेगा आपको, बहुत ज़्यादा मुश्किल लगेगा, और धूप की रोशनी तो आपको इतनी बुरी लगेगी कि जो आपसे सहन ही ना होगी। ऐसा लगता है इसमें कई बार कि आंखों में कोई धूल या मिट्टी या कंकड़ गिर गई हो, जो पूरे टाइम पेशेंट को दर्द का एहसास देती ही रहती है। रोगी जो भी इसका रोगी होता है उसको बार बार पलकों को रगड़ता रहता है और आंखों से आंसू निकलता रहता है। शुरुआत में बहुत तेज़ी से इरिटेशन होती है और फिर खुजलाने से थोड़ा सा आराम जैसा महसूस होता है। साथ ही साथ इसमें जो आँखों में से कुछ या तो लिक्विड डिस्चार्ज होता है, पीला पस जैसा भी आने लग जाता है, या फिर पूरी तरीके से पानी जैसा भी हो सकता है, और जो आँखों में लाली सतह ही ऊपर होती है। तो दोस्तों, ये हुए उसके लक्षण के बारे में। अगर हम बात करें कि इससे बचाव कैसा हो सकता है, तो दोस्तों, इसको रोकथाम के लिए कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना है। इसमें आपको एकदम साफ़ सुथरा रहना होता है। आपके आंखों को रोज़ ठंडे पानी से धोना होता है। दूसरों के कपड़े और तौलियों से आपको डिस्टेंस बना के रखना चाहिए।
रुमाल तौलिया आदि का मतलब बहुत अच्छे से साफ़ सुथरे रख के रखना चाहिए घर के। और अगर आपके घर में अगर सुरमे का उपयोग होता है या काजल का उपयोग होता है तो सबको एक ही काजल के लिड या फिर जो उसकी सुरमा लगाने के लिए जो एक लिड होती है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले एरिया से बच के रहना चाहिए। आँखों में काजल लगाना अवॉइड करना चाहिए और रेगुलर आपको ठंडे पानी से आपकी आँखों को धोते रहना चाहिए। दोस्तों, आज हमने बात करी कंजक्टिवाइटिस के बारे में। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। हैव अ ग्रेट डे।